हाय मैन के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम क्लास 12 के आर डी शर्मा के इंडेफिनाइट इंटीग्रल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी 19.12 एक्सरसाइज है वो चल रही है। 19.12 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट लेक्चर में देखिए सोल्व आउट भी कर लिए थे। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन मैंने सोल्व आउट करके आपको बताया था। अभी क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको पता है कि जब भी नीचे में साइन की पावर 4x कोस की पावर स्क्वायर एक्स या कुछ भी दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले दोनों की पावर को ऐड करोगे और फिर उसमें कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दोगे। बस ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए, क्वेश्चन 100% सोल्व आउट हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन आएगा, तो dx अपॉन साइन की पावर 4x है तो साइन दी पावर 4x इंटू आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, तो इंटू आ गया कोस स्क्वायर एक्स। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए दोनों की पावर को ऐड करना है, दोनों की पावर को ऐड करना है। तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ मैं, दोनों की पावर ऐड करोगे साइन नीचे वाले टर्म की, साइन की पावर 4 और कोस स्क्वायर एक्स, और तो कितनी हो रही है यहाँ पर 6 हो रही है। तो जितनी पावर हो रही है उसी से डिवाइड करोगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन कोस दी पावर 6x, कोस दी पावर 6x dx, नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में अपॉन साइन दी पावर 4 है तो साइन दी पावर 4x इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन आ गया कोस की पावर 6x, अपॉन कितना आ जाएगा कोस दी पावर 6x। अब देखिए जो कट रहा है कट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करके लिखिए। तो देखिए क्या आती है टर्म i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं हम, सेक दी पावर 6x। तो ये आ गई सेक दी पावर 6x, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx अपॉन नीचे देखिए कोस दी पावर 6x है तो एक तो कोस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, साइन की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x आएगा और उसे क्या लिख सकते हैं हम, टेन दी पावर 4x। अरे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो इसे क्या लिख दिया, टेन दी पावर 4x लिख दिया। अब देखिए टेन दी पावर 4x लिख दिया। अब देखिए नीचे अगर हम 10x को t मानते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स dx तो हमें dt मिल रहा है, तो एक सेक स्क्वायर एक्स को अलग लिखिए और बाकी को सेपरेट कीजिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक की पावर 4 अलग लिख दीजिए, सेक दी पावर 4x इंटू कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटू आ गया सेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx अपॉन कितना आ जाएगा, टेन दी पावर 4x आ जाएगा। तो अपॉन आ गया टेन दी पावर 4x। अरे आ जाएगा या नहीं आएगा, टेन दी पावर 4x। अब देखिए इसमें क्या है, लेट करेंगे 10x को t, तो यहाँ पर हमने मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये एक सेक की पावर 4 को भी 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आपने प्रॉपर्टी 10th क्लास में पढ़ी है, सेक स्क्वायर एक्स होता है और इसका होल स्क्वायर हो गया सेक की पावर 4। मल्टीप्लिकेशन में आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन आ गया 10 की पावर 4x, तो 10 की पावर 4x। अरे आया नहीं आया, 10 की पावर 4x। अब लेट करते हैं, 10x इक्वल टू टी लेट कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू हमें dt मिल जाएगा। तो लेट कर देते हैं, लेट 10x इक्वल टू टी, क्या लेट करेंगे, 10x इक्वल टू टी लेट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt मिलेगा। तो लिखिए सेक स्क्वायर एक्स dx
इज इक्वल टू मिल गया डी टी मिल गया। अरे मिला या नहीं मिला डी टी। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है और किस तरीके से कन्वर्ट होगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है तो इसको टी पुट किया तो ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर। अरे बनाया नहीं बना। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी पुट कर रहे हैं तो ये हो गया डी टी अपॉन आ गया टी दी पावर 4। अपॉन कितना आ जाएगा टी दी पावर 4 आ जाएगा। सोल्व आउट कीजिए और वैल्यू को पुट करने की कोशिश कीजिए। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व आउट करोगे क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उससे सोल्व आउट करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे देखिए आई इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका खोला तो ये बन गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब 1 दी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो गया टी दी पावर 4 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2t स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में आया dt और अपॉन में आ गया टी दी पावर 4। तो टी दी पावर 4 आ गया टी दी पावर 4। अब देखिए सेपरेट सेपरेट डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पहला बन गया 1 अपॉन टी दी पावर 4 dt। तो 1 अपॉन टी दी पावर 4 dt आ गया प्लस सेकेंड बन जाएगा टी दी पावर 4 अपॉन 4 तो टी दी पावर 4 अपॉन टी दी पावर 4 मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt। और तीसरे वाले को सेपरेट किया तो ये आ गया प्लस के 2 टी स्क्वायर अपॉन टी दी पावर 4 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dt आ गया dt। अब देखिए सेपरेट सेपरेट करते हैं इनको थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये बन जाएगा टी दी पावर माइनस के 4 dt टी दी पावर माइनस के 4 dt प्लस सेकेंड बन जाएगा इंटीग्रेशन में dt प्लस थर्ड बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर dt 1 अपॉन टी स्क्वायर dt आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करना है आगे टर्म्स को ये सीखना है हमें। 1 अपॉन टी स्क्वायर dt आ गया। अब देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन हम जानते हैं वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या होता है फॉर्मूला में राइट डाउन कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन है x की पावर n dx का और क्या होता है हमेशा x की पावर n+1 अपॉन n+1 तो x दी पावर n+1 अपॉन होता है n+1 और प्लस में होता है c प्लस में c होता है। वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आई इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 सब में अप्लाई कर दीजिए। जितने भी 4 टर्म आ रही है सब में अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है और किस तरीके से क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। आई इज इक्वल टू टी दी पावर माइनस के 4 प्लस 4 माइनस के 4 प्लस 1 अपॉन आएगा माइनस के 4 प्लस 1 आएगा। सेकेंड वाले का हो जाएगा t और थर्ड जो है टर्म उसमें क्या बन जाएगा 2 इंटू टी दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन आ जाएगा -2 प्लस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा आएगा c। सोल्व आउट किया तो देखिए क्या बनता है आई इज इक्वल टू माइनस के 1/3 और इंटू में आ गया 1/t³ 1/t³ आ जाएगा प्लस में आ गया t और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 2/t²। तो माइनस के 2/t आ गया और प्लस में कितना आ गया c आ गया। अब देखिए t की वैल्यू पुट करते हैं। t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आता है और किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। t किसको लेट किया था हमने 10x को लेट किया था तो 10x पुट कीजिए t की जगह। आई इक्वल टू
माइनस के 1/3 आ गया, तो -1/3 इंटू में आ गया 1/10 क्यूब एक्स है, तो 1 आ गया 10 क्यूब एक्स है, 10 क्यूब एक्स प्लस आ गया 10x, तो प्लस के 10x माइनस के 2/10x, तो -2/10x और प्लस में आ गया c, आ गया प्लस में c। अब देखिए 1/10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा लिख सकते हैं, तो i इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के 1/3 1/10 थीटा को कोट थीटा लिख सकते हैं, तो बन जाएगा कोट क्यूब एक्स प्लस 10x है तो वो एज इट इज रहेगा, माइनस 2/10x है तो 2 कोट एक्स बन जाएगा और प्लस में c आ जाएगा, और जो कि कांस्टेंट है। और एक बात का ध्यान रखना, टर्म में कोई कांस्टेंट मत छोड़ना, सबके सब है वो सी में मर्ज करा देना। जितने भी कांस्टेंट आपकी टर्म में आ रहे हैं वो सारे के सारे किस में मर्ज हो जाएंगे, सी में मर्ज हो जाएंगे। तो ये आपके सॉल्यूशन आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये स्टैंडर्ड तरीका है। सारा हमने अच्छे से सोल्व आउट करके बता दिया कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने पूरा सोल्व आउट किया है और क्वेश्चन नंबर 10 को समझा दिया आपको कैसे सोल्व आउट करोगे और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू कोस की पावर 5x दिया हुआ है। देखिए कुछ भी हो, साइन क्यूब हो चाहे कोस क्यूब हो चाहे कुछ भी हो, आपको करना क्या है, वहाँ पे दोनों की पावर ऐड करनी है, ऐड करने के बाद में डिवाइड कर देना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करना है, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन है, dx अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू कोस द पावर 5x है, तो साइन क्यूब एक्स इंटू कोस द पावर 5x है। और यही है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों की पावर ऐड करते हैं, तो क्यूब और 5 है, कितना हो गया, ये हो गया 8। तो कोस की पावर 8x से अप डाउन मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ऊपर dx अपॉन कोस की पावर 8x से करा रहे हैं, तो ये बन जाएगा कोस दी पावर 8x। जब ऊपर करा रहे हैं तो नीचे भी करवाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स इंटू आ जाएगा कोस दी पावर 5x अपॉन में कितना आ जाएगा, कोस दी पावर 8x आ जाएगा। अपॉन कितना आया, कोस दी पावर 8x आया। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं इस टर्म को। सोल्व आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें और किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी ये देखना है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए dx अपॉन कोस की पावर 8x है, तो ये बन जाएगी सेक की पावर 8x। 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक की पावर 8x बन गई। अपॉन में मल्टीप्लिकेशन में इसके आ जाएगा dx, आएगा dx। अपॉन में देखिए कोस की पावर 8 से कोस की पावर 5 कट जाएगा, 3 बचेगा। साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब एक्स, तो ये बन गया 10 क्यूब एक्स। अरे बनाया नहीं बना 10 क्यूब एक्स, कोई डाउट इसमें। देखिए कैसे किया है, नॉर्मल हमने कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं किया है। अब देखिए टेन थीटा को हम जब टी मानते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे हम, आई इज इक्वल टू एक सेक को अलग रख लीजिए और बाकी को साथ में, तो एक सेक को अलग रखा और बाकी को साथ में, तो सेक स्क्वायर सेक की पावर 6x हो गया, इंटू हो गया सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर रखिए क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा का जो होता है, सॉरी टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है ना, तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अपॉन में कितना आ गया, 10 क्यूब एक्स आ गया। अपॉन में 10 क्यूब एक्स आ गया। अब देखिए टेन थीटा को टी लेट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, जैसे भी हो रहे हैं सोल्व आउट हो जाएगा। लेट करते हैं तो लेट
10x इजक्वल टू टी, 10x इजक्वल टू क्या करते हैं, टी लेट करते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजक्वल टू लिखोगे डी टी लिखोगे, अरे लिखोगे या नहीं लिखोगे। और एक और यहीं पर मैं सोल्व आउट करके बता रहा हूँ, सेक की पावर 6x है, इसे क्या लिख सकते हैं, सेक दी पावर 6x इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का मतलब है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स की पावर कर दी अगर आपने 3 तो वो बन जाएगी सेक की पावर 6x। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सेक की पावर 6x को हम क्या लिख सकते हैं, सेक दी पावर 6x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब, 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल क्यूब लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, जो टर्म्स हैं वो नोट डाउन कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या बनता है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए सेक की पावर 6x है तो उसे लिख दिया आपने 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल क्यूब लिख दिया, इनटू में क्या आ जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो इसको आ गया डी टी, आ गया डी टी अपॉन 10x को टी पुट किया है तो ये क्या बन गया आपका, टी क्यूब बन गया। कितना बना, टी क्यूब। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं राइट डाउन कर रहा हूँ और वो आप याद भी रखिए कि क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए ए प्लस बी दी होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बस ये फॉर्मूला आप रिमेंबर रखिए, ये हो जाएगी टर्म कन्वर्ट। अब देखिए फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है और किस तरीके से अप्लाई होगा, यहाँ पर समझिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए क्यूब का मतलब है 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब होता है 1 प्लस बी क्यूब मतलब टी स्क्वायर का क्यूब, और टी स्क्वायर का क्यूब होता है 6 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी का मतलब है 3t स्क्वायर, और 3ab स्क्वायर आएगा तो प्लस 3ab स्क्वायर का मतलब हो गया 3t दी पावर 4। मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt अपॉन आ गया टी क्यूब, अपॉन कितना आ जाएगा, टी क्यूब आ जाएगा। तो ये कर दिया आपने, टी क्यूब कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए कैसे सोल्व आउट कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी को दिक्कत है तो ज़रूर पूछिए। तो अपॉन में कितना आ गया, टी क्यूब आ गया। अब देखिए ऊपर अलजेब्रिक पावर है वो नीचे वाली इससे डिवाइड करते जाइए और सेपरेट सोल्व आउट कर दीजिए। तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो देखिए समझना यहाँ पर है, आई इज इक्वल टू सेपरेट डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट बन जाएगा 1 अपॉन टी क्यूब। क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टी क्यूब बन जाएगा, प्लस सेकेंड टी दी पावर 6 है वो डिवाइड होगा टी क्यूब से, तो टी दी पावर 6 अपॉन टी क्यूब, प्लस थर्ड टर्म डिवाइड होगा तो 3t स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, और जब 4 डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा प्लस 3t दी पावर 4 अपॉन टी क्यूब, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। सोल्व आउट कर दीजिए। सेपरेट इंडिकेट कर रहा हूँ मैं साथ में, नहीं तो बार बार टर्म लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या बनता है, आई इज इक्वल टू सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन टी क्यूब है तो इसे लिख सकते हैं टी दी पावर -3 इंटू डी टी लिख दोगे, प्लस सेकेंड वाली बन जाएगी टी दी पावर 3 डी टी, तो टी दी पावर 3 डी टी। थर्ड बन जाएगी प्लस के 3 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन टी डी टी बन जाएगा, तो 1 अपॉन टी डी टी। और फोर्थ है वो टर्म देखिए कैसे बनेगी, प्लस 3 आउट में और ये बन गई टी डी टी, प्लस के टी डी टी बन जाएगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं x की पावर n वाले फॉर्मूले से और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्या क्या फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, उसके बाद में ही सोल्व आउट करूँगा।
तो देखिए ध्यान देना है आपको कि क्या क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और सोल्व आउट यहाँ से करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एक तो एक्स की पावर एन का, क्या करेंगे, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन डी एक्स, क्या होता है हमेशा एक्स दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। तो एक्स दी पावर एन प्लस वन अपॉन आ गया एन प्लस वन, प्लस सी आता है तो प्लस सी। सेकेंडरी है वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू log x प्लस क्या रहता है c। अब देखिए ये वैल्यू है वो पुट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं कंप्लीट टर्म को। तो क्या आता है यहाँ पे हमारे पास i इज इक्वल टू टी दी पावर -3 प्लस 1 अपॉन आएगा -3 प्लस 1 प्लस टी क्यूब है तो ये बन जाएगा टी क्यूब प्लस 1 अपॉन आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन टी है तो ये बन जाएगा 3 log mod ऑफ टी और प्लस क्या बन जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2, 3t स्क्वायर बाई 2 और प्लस में आ गया c, आ गया प्लस में c। इस t को हम सोल्व आउट करते हैं तो क्या आती है कंप्लीट टर्म i इज इक्वल टू माइनस के 1/2 आता है तो माइनस के 1/2 इंटू आता है 1 अपॉन टी स्क्वायर तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ये बनती है टी दी पावर 4 अपॉन 4 तो टी दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस यह आता है 3 log टी तो 3 log mod ऑफ टी प्लस क्या आता है 3t स्क्वायर बाई 2 तो प्लस 3t स्क्वायर अपॉन आ गया 2 और प्लस में आ गया c आ गया। वैल्यू रखते हैं t की और सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या बनता है और कैसे बनता है। t किसको हमने लेट किया था 10x को लेट किया था t, तो 10x लिखिए t की जगह और कन्वर्ट कर दीजिए तो देखिए क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होगा। i इज इक्वल टू फर्स्ट बनेगा माइनस के 1/2 इंटू 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स प्लस कितना आएगा 10 दी पावर 4 है तो 10 दी पावर 4x अपॉन आएगा 4 प्लस 3 log 10x है तो 3 log mod ऑफ 10x प्लस 3 10 स्क्वायर बाई 2 है तो प्लस 3/2 10 स्क्वायर एक्स और प्लस में आ गया c। यह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। यही तरीका है सोल्व आउट करने का और कोई अलग तरीका नहीं है। देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। आर डी शर्मा में जो 10 स्क्वायर एक्स है इसको ऊपर ले जा रहा है तो 10 एक्स की पावर -2 कर दे रहा है, तो घबराना नहीं है, इसी को वो कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है, यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बता भी दिया है, समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन जा रहे हैं, बाकी 2 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।